इस ट्रैक के डेंजरस होने का अंदाज़ा इस जीप और इसके चकोलों से आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप हाइट गेन करते जाते हैं, आप इस कदर कुदरत के करीब तर होते जाते हैं। ये खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले नज़ारे और इस तरह के बेशुमार नज़ारे बाबून टॉप के ट्रैक पर आपके मुंतज़र होते हैं। जैसे ही शाल गाँव से आप बाबून टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो बाबून वैली का थ्रिलिंग और एडवेंचर से भरपूर डेंजरस ट्रैक शुरू हो जाता है। रास्ते में इन ग्लेशियर्स, आबशारों और सरसब्ज पहाड़ों ने हमें ऐसा अपने नज़ारों के सैर में जकड़ा और हम इस जन्नत नज़ीर वादी को देखते ही रह गए। उड़ते बादल मन को फरस बख्शते हैं। इस जगह के बदलते मौसम, बाबून टॉप का ट्रैक जिस कदर ख़तरनाक है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और दिलकश है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल डिस्कवरीज़। मैंने अपनी पिछली वीडियो कश्मीर सीरीज़ की एपिसोड 1 में आपको बताया कि आप मुसरबाद से दनी वाटरफॉल, टिटवाल, कंडलशाही वाटरफॉल, कुटन, जगरां तक कैसे पहुंच सकते हैं, रास्ते कैसे हैं और कितने किलोमीटर और कितना टाइम लगता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप देख सकते हैं। आज का हमारा सफ़र जगरान से बाबून वैली का है, तो चलिए हम अपना डे 2 का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको होटल के बारे में बताता चलूँ जहां हम रात को रुके। ये होटल का बाहर का व्यू, साथ ही साफ शफाफ बहता ग्लेशियर का पानी अपनी मगन में धुन आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप कुदरत के किस कदर करीब हैं। आए आपको होटल का कंप्लीट व्यू कराते हैं। जैसे ही आप होटल में इंटर होते हैं तो ये छोटा सा कार पोर्च जिसमें हमने अपने मोटरसाइकिल रात को खड़े किए, एक CD70 और 2 125। यहाँ आपको रूम के रेंट के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर 2 से 4 हज़ार तक एक अच्छा और साफ़ सुथरा रूम मिल सकता है। अगर आप बर्गेन करते हैं तो आपको यही रूम और सस्ते में मिल सकता है। हमें यहाँ रूम बर्गेन करके 1500 में मिला। ये होटल के कॉरिडोर का व्यू आप कर सकते हैं। आए अब आपको वो रूम दिखाते हैं जहाँ हम 6 लोग रहे। ये वो कमरा है जिसमें एक डबल बेड और 2 सिंगल बेड थे और 2 मैट्रेस हमें लगा कर दिए गए। होटल का मालिक शकील भाई बहुत ही खुश अखलाक और मेहमान नवाज बंदा था, जिसने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और ये कमरे के बाहर टेरेस का एक ज़बरदस्त व्यू। ये होटल का डाइनिंग हॉल और मेरे दोस्त, ये अदनान साहब, जुल्करनैन, कमर, अतर और साथ नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। नाश्ता वगैरह करके हम अपनी मंजिल बाबून वैली के लिए तैयार हो गए। एक एडवेंचर और टफ ट्रैक शुरू करने से पहले हम सब ने दुआ की और गाड़ी में बैठ के आपको गाड़ी के रेंट के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर आपसे 10,000 रुपये तक डिमांड करते हैं और आप बर्गेन करके इसे कम करा सकते हैं। हमसे गाड़ी वाले ने 7,000 रुपये आने जाने का लिया। तो चलें अपना बाबून टॉप के सफ़र को स्टार्ट करते हैं। बाबून टॉप आप 2 रास्तों से एक्सेसिबल है। पहला जिस रास्ते से आपको मैं लेके जा रहा हूँ जगरान से बाबून टॉप, और दूसरा रास्ता कैरन से बाबून टॉप तक का है। कैरन से बाबून टॉप तक जीप आपसे 13 से 15,000 रुपये तक डिमांड करती है। ये जगरान का छोटा सा बाज़ार जहाँ पर आपको हर तरफ लकड़ी की बनी हुई दुकानें मिलेंगी। यहाँ से आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाएगी। इधर आपको मोबाइल नेटवर्क की कवरेज के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर एस्कॉम और यूफोन का नेटवर्क मिलेंगे। बेहतर है कि आप मुसरबाद से आते हुए एस्कॉम की सिम ख़रीद लें ताकि किसी से भी रब्ता करने में आपको मुश्किल ना हो। जैसे ही आप जगरां के बाज़ार से निकलते हैं तो आपको ये इलाका अपने एक वाइड एंगल व्यू से कुछ इस तरह खुशामदेद करता है। सरसब्ज पहाड़, साथ में ये साफ़ शफाफ नीला जगरान नाला और एक छोटा सा डैम जो इस नाले को रोक कर बनाया गया है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 40 मेगावाट तक है। इसका मकसद इस इलाके को बिजली फराहम करना है। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह देखते हैं तो आपने मशहूर ड्रामा सीरियल परिजात तो लाजमी देखा होगा, जिसकी आखिरी 2 एक साथ की शूटिंग भी इस इलाके में हुई। जगरान से आगे आपको सड़क शाल गाँव तक पहुँचता मिलेगी। आपको जगरान में भी गेस्ट हाउस मिल सकते हैं और शाल गाँव में भी मिल सकते हैं। शाल गाँव में भी आपको चंद एक दुकानें मिलेंगी। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो ले लें। इसके बाद आपको कोई शॉप वगैरह इस ट्रैक पर नहीं मिलेगी।
जैसे ही शालगांव से आप बबून टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो बबून वैली का थ्रिलिंग और एडवेंचर से भरपूर डेंजरस ट्रैक शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये ट्रैक नीलम वैली के सबसे ख़तरनाक और डेंजरस ट्रैक में से एक है, क्योंकि जगरान विलेज जिसकी हाइट 7000 फीट है और बबून टॉप की हाइट 12700 फीट अबव सी लेवल है। आप जगरान से बबून टॉप तक तकरीबन 5000 हाइट गेन करते हैं। बबून टॉप का ट्रैक जो तकरीबन 3 घंटों में आप जीप पर तय कर सकते हैं। इस ट्रैक पर आपको मुसलसल चढ़ाई और पत्थरों से भरा हुआ मिलता है और ये ट्रैक बारिश में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है अपनी फिसलन की वजह से। ख़राब मौसम में आपको यहाँ का माहिर से माहिर ड्राइवर भी आपको बबून टॉप तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो आगे ट्रैक के हालात से बखूबी वाकिफ़ होता है। इस ट्रैक के डेंजरस होने का अंदाज़ा इस जीप और इसके चकोलों से आप लगा सकते हैं कि यहाँ जीप भी 4x4 लगाकर बहुत मुश्किल से चढ़ती है। यहाँ आपको 50% ऐसे टर्न मिलेंगे कि जिस पर जीप वाला एक दफ़ा रिवर्स न लगाए तो जीप का टर्न होना नामुमकिन है। बाइकर के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर जितने भी बाइकर्स आए या तो वो आधे में से वापस हो गए या अपनी बाइक आधे में ही पार्क करके पैदल बबून टॉप हो गए। बबून वैली का ट्रैक डेंजरस होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, जो कि आपको इस ट्रैक के डेंजरस होने का एहसास ज़रा भी नहीं दिलाता, बल्कि आप इस ट्रैक को भूलकर अल्लाह की तख्लीक की हुई ज़मीन पर बनाई जन्नत में खो जाते हैं। जैसे जैसे आप हाइट गेन करते जाते हैं आप इस कदर कुदरत के करीब तर होते जाते हैं। ये खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले नज़ारे और इस तरह के बेशुमार नज़ारे बबून टॉप के ट्रैक पर आपके मुंतज़िर होते हैं, जिनको छोड़कर जाना पहाड़ों के इश्क में मुब्तला शख्स के लिए मुश्किल हो जाता है। रास्ते में इन ग्लेशियर्स, आबशारों और सरसब्ज़ पहाड़ों ने हमें ऐसा अपने नज़ारों के सैर में जकड़ा कि हमें पता ही न चला कि हम कब बबून पास पहुंच गए। जिधर से आगे ऐसे नज़ारे हमारे मुंतज़िर थे कि जिनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है और ना ही कोई ऐसा कैमरा है जो अल्लाह की तख्लीक की हुई इस जन्नत को कैप्चर कर सके। जब हमने बबून पास क्रॉस कर लिया तो आगे के मनाज़र देखकर सबके मुंह से बेख्तियार और एक साथ सुभान अल्लाह निकला और हम इस जन्नत नज़ीर वादी को देखते ही रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस अल्लाह ने इस वादी को इतना खूबसूरत, दिलकश और हसीन बनाया, वो ख़ुद किस कदर खूबसूरत और बड़ाई वाला होगा। ये एक ऐसी वादी है जिसके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ की इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से मिस कर देते हैं, या वो लोग जो इस वादी के मुतालिक जानते हैं वो ऑफ रोड ट्रैक की वजह से इसको स्किप कर देते हैं और अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर जन्नत को नहीं देख पाते। जब बंदा यहाँ आकर इन नज़ारों को देखता है तो एक दफ़ा लाजमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जो जन्नत बनाई है उसका क्या आलम होगा। यहाँ जाकर आदमी फितरत की होश में गुम हो जाता है। यहाँ की सरसब्ज़ व नरम व मुलायम घास कदम बोसी करती है। यहाँ की ठंडी हवाएं, उड़ते बादल मन को फ़रहत बख्शते हैं। इस जगह के बदलते मौसम कभी थोड़ी देर के लिए कंप्लीट बादलों में छुप जाती है और कभी आपको अपनी ठंडी हवाओं से महसूस करती है, तो कभी धूप में निखर कर आपके सामने आ जाती है और कभी पहाड़ों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर और सब्ज़ मखमली कारपेट नुमा घास ताजगी और फ़रत का सामान मुहैया करती है। बबून टॉप का ट्रैक जिस कदर ख़तरनाक है इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और दिलकश है और मेरा ये मानना है कि एक ख़तरनाक सफ़र के बाद एक खूबसूरत मंजिल आपकी मुंतज़िर होती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि सफ़र की मुश्किलें, तलखियाँ और मुमकिन ख़तरात रायगां चले जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कश्मीर सीरीज़ की एपिसोड 2 पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।